हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूँ आपके साथ शुभिता। एक आर्टिस्ट को अपनी कला दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का बस एक मौका चाहिए। उसके बाद एक खाली कैनवस और उसके ऊपर उसके ढेर सारे विचार जो कि वो कलरफुल तरीके से उस पर उतार देता है। ऐसे में आज जालंधर की डीएवी यूनिवर्सिटी में एक आर्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें आपको बता दें रशिया से आर्टिस्ट भी पहुंचे हैं और पंजाब के अलग अलग शहरों से भी फ्रीलांस आर्टिस्ट यहाँ पर अपना आर्ट जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। सो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं वो अपना टैलेंट और अपना हुनर जो है वो दिखा रहे हैं। सो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर गायत्री अग्रवाल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू पंजाब की। Thank you so much. आप थोड़ा अपने बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। Okay, I'm a freelance artist. This is truly my passion. मैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए वर्कशॉप्स करती हूँ, पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ और मेरा एक छोटा सा ब्रांड है हैप्पी फिंगर्स के नाम का। मैं उसकी मेरी वेबसाइट है और उसकी मर्चेंडाइज मैं सेल करती हूँ। सो आज सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं ये पेंटिंग यहाँ पर आप बना रहे हैं, अपनी थोड़ी पेंटिंग के बारे में भी बताइए। और ये जो पूरा आज यहाँ पर आर्ट गैलरी जो लगी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो अपना आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये कुछ दिनों की वर्कशॉप है, 4 से 5 दिन, मतलब इट्स फिनिशिंग ऑन द 17th। तो यहाँ पे अलग अलग शहरों से आर्टिस्ट आए हैं, कुछ रशिया के भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल आर्टिस्ट आए हैं। जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अपनी कॉलेज के थ्रू स्कॉलरशिप के बेसिस पे आए हैं। तो ये डीएवी यूनिवर्सिटी ने बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है हमारे आर्टिस्ट के लिए, टू क्रिएट टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि हर किसी का स्टाइल ऑफ वर्क आप देखेंगे, सबका फ़र्क है, एप्लीकेशन ऑफ कलर्स सबकी फ़र्क है, मोटिव्स फ़र्क है, सब्जेक्ट फ़र्क है। तो ऐसी स्पेस में जब इतने सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं, हम सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है, इंटरेक्ट करने को मिलता है और थोड़ा एक दूसरे के बारे आर्ट वर्क देख के भी पता चलता है कि कौन कैसा है, क्योंकि बेसिकली आर्ट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस एंड योर स्किल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हर बंदा अलग होता है और वो काम में रिफ्लेक्ट होता है। जानना चाहते हैं आप भी थोड़ा अपनी पेंटिंग के बारे में बताइए। आपकी पेंटिंग जो है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या है इसमें इमोशन? क्योंकि ये छोटी सी वर्कशॉप है, अबाउट 4 to 5 डेज़, तो हमें यहीं पे आके काम करना है। तो कुछ भी बना सकते थे, मतलब जो आपको जो जैसे जिसको जो अच्छा लगे वैसे। तो जो मैंने बनाया है, इट रिफ्लेक्ट्स माय हैप्पी प्लेस विच इज़ माय डॉटर एंड माय डॉग। तो इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशन कि व्हेन आई एम विद देम how I feel. So it feels like a garden of joy. There's color, there's happiness, there's positivity. So just a bright painting trying to depict how I feel when I'm with people I love. So यही है वो। तो the title is My Happy Place. सो आपने एक खाली कैनवस को पूरा उसमें रंग भर दिए हैं। और भी आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा यहाँ पर रशियन आर्टिस्ट भी आए हैं, तो कौन कौन सी वो अभी तक जो टेक्निक्स हैं आपने उनके साथ सीखी, उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, क्या क्या वो लूप हॉल्स हैं हमारे यहाँ पर जो अभी भी ज़रूरत है जो आर्टिस्ट को, जो कि उनको और नरिश कर सके? एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ है कि ये स्कॉलरशिप बेस पे आए हैं, जो जहाँ पे ये पढ़ते हैं। जैसे मैंने 2-3 लोगों से बात की, दे आर स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग। देयर कॉलेज हैज़ स्पॉन्सर्ड देयर visit to different countries, not only India, other places also, जहाँ पे ये जाके अपना आर्ट वर्क करेंगे और दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करेंगे और उनके साथ मोज़ैक वर्क भी करेंगे, पेंटिंग भी करेंगे, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स करेंगे, विच इज़ सो ग्रेट। क्योंकि अगर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि कॉलेज स्पॉन्सर करके आपको एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे या टूर्स पे, जैसे म्यूजिशियंस के आजकल टूर्स होते हैं, आर्टिस्ट के अगर भी हो, तो थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस the advantage that those students will get will be massive. And दिमाग खुलता है, एक तो culturally we are so different, so when you see different cultures it is such good exposure and you adapt those things. अब जैसे जो ये लोग पहले दिन पे ड्रॉ कर रहे हैं या पेंट कर रहे हैं और उनकी लास्ट फ्यू पेंटिंग्स, इट विल रिफ्लेक्ट
Indian flavors in their artwork also. So they will pick up from their environment. As it is, artists बहुत sensitive और adaptive होते हैं, जहाँ जाते हैं उनका उस रंग में घुल जाते हैं, so as personalities. So I think that is so great that they've been given this opportunity to come here, and I hope that India में भी ऐसे colleges हों जो बच्चों को यहाँ से बाहर भेजें या यहीं पे कुछ आर्ट एक्टिविटीज़ करें. बड़े शहरों में होता है, but like places like Jalandhar, there's very little which is happening in the art scenario, and it would be really nice if we all get this opportunity more often. जी, तो जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो आर्ट आपके लिए क्या है? Euphoric. It just transports you to a different place. जहाँ पे भी हो आप, जब आप कैनवस और ब्रश पकड़ लें, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो, so it's that moment of flight that it's almost like you can say takes you from place to place. It's like a portal. You wherever you want to go, you can just go once you get onto this. थैंक यू सो मच बातचीत के लिए. सो यहाँ पर आर्ट वर्कशॉप जिस तरह से हमने आपको बताया था कि चल रही है और कुछ आर्टिस्ट भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं. ये रशिया से हैं. योर गुड नेम? My name is Milana Galakhova. I am from Russia. ओके, सो ये रशिया से हैं और इन्होंने यहाँ पर अपना आर्ट जो है, अपनी पेंटिंग बनाई है. टेल अस अबाउट योर पेंटिंग. My painting is a view in Russia. It's city St. Petersburg. It's my city where I was born, and this is cathedral, Isakivsky Sabor, and bridge. While in the night, open, and big ship go along river. River is named Neva. Yeah. ओके, सो ये इन्होंने अपनी पेंटिंग के बारे में बताया कि इन्होंने एक शिप बनाई है और साथ में एक ब्रिज है. उसके बारे में इन्होंने अपने इमोशंस यहाँ पर जो है वो प्रकट किए हैं. आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट इफ यू एक्सप्लेन इन वन वर्ड, व्हाट इज आर्ट फॉर यू? Art for me is a life because artists must draw every day, and it's know about interesting things. Yeah, and communication with another artist. How now in Delhi, in India, and in this city. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो ये जिस तरह से आपने देखा कि एक आर्टिस्ट के चेहरे से ही जो है वो खुशी झलकती है जब वो अपना आर्ट लोगों के आगे डिस्प्ले करता है. सो इनसे भी हमने बातचीत की, पूछा कि आपके लिए आर्ट क्या है. अगर एक शब्द में आपको बताना हो तो शी सेड कि मेरे लिए वो लाइफ है. और भी बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं. आप उनकी पेंटिंग्स देखिए, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उन्होंने पेंटिंग्स जो हैं वो अपनी कंप्लीट करके यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं. हर एक पेंटिंग जो है वो एक अलग इमोशन, एक अलग एक इमेजिनरी वर्ड जो है वो झलका रहा है. काफ़ी सारे आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं. आप कहाँ से हैं? मैं फिलौर से हूँ. ओके, सो आप अपनी पेंटिंग के बारे में? ये हिमाचल में एक जगह है रक्षम, वो बहुत ही खूबसूरत है. 2 साल पहले मैं वहाँ पे गया था, तो ये एक वहाँ का सीन है, उसको मैं अपने रंगों में अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो मच. सो ये फिलौर से थे और इन्होंने भी अपनी पेंटिंग के बारे में बताया. बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जिन्होंने अपनी पेंटिंग जो है वो यहाँ पर बनाई हैं और आज यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं. ये वर्कशॉप आपको बता दें यहाँ पर DAV यूनिवर्सिटी में लगी हुई है और काफ़ी सारे लोग जो हैं आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर उनको मौका मिला है एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का.
सो ये हमने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ पर इस वर्कशॉप में हर एक जो आर्टिस्ट है वो अपने रंगों से एक अलग ही दुनिया जो है वो बना रहा है। आपको बता दें ये जालंधर में आर्टिस्ट की जो वर्कशॉप है, आर्ट वर्कशॉप जो है 18 अक्टूबर तक डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर में लगी हुई है, जहाँ पर आर्टिस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कैनवस पर अलग अलग रंग जो है वो उतार रहे हैं। कैमरामैन मोनू के साथ मैं शुभिता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।